सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आरती लोहिया। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्लॉग वीडियो। तो आप हम जाने वाले हैं उत्तराखंड, तो इसका ब्लॉग रहेगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। यहाँ पे सब लोग तो कर रहे हैं सोने की तैयारी, और मम्मी थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह जो है वो फोल्ड कर, क्योंकि कपड़े फोल्ड कर रही है तो उसके बाद ये पैक कर रही है, क्योंकि हमारे कपड़े फोल्ड वगैरह हो चुके हैं। मतलब हमारे कपड़े पैक हो चुके हैं, मम्मी पापा लोग के भी कपड़े पैक हो चुके हैं, बस दी के और दीव के पैक नहीं हुए। और ये अपना पोज मार के बैठे, इसलिए कह रहे हैं बारह मुझे दिखाओ, बट घर इतना स्टफ हो चुका है। एंड यहाँ पर देखो कन कन सोया है भाई। गुड नाइट बोल दो, ठीक से बोलो, कहो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय। कुछ कर दो, किसी कर दो, फ्लाइंग किसी कर दो। तो अभी पैकिंग शेकिंग चल रही है, पैकिंग हो जाए देन उसके बाद थोड़ी देर के लिए सोते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रेस्ट चाहिए। 12 बजने वाला है, देन 1-1.5 घंटा सोएंगे। देन उसके बाद हमको तो वैसे भी बस से जाना है, शायद मुझे तो, आप लोग गाड़ी से जाएंगे पर मुझे बस से जाना है। देन शायद 3:30 बजे की बस है, तो फिर भी 2 बजे या 2:30 बजे तो उठना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खाना वगैरह जो भी होगा काम, तो उसके वजह से। एंड कहीं भी जाए प्लीज़ फ्रेंड्स जस्ट फॉलो द ऑल द प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही आप चलें। यू नो, वेयर द मास्क एंड अप्लाई द सैनिटाइज़र अगर आप बाहर हैं तो, एंड ऑल द थिंग्स जो भी प्रिकॉशंस वगैरह हैं, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। देन थोड़ी देर आराम करते हैं, देन उसके बाद हम लोग उठेंगे, देन उसके बाद तैयार होंगे, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बहुत थक गई हूँ। वैसे भी मैं आज अभी बदायूं से आई थी, सो थोड़ी देर के लिए अब मैं रेस्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। एंड मतलब मम्मी लोग थोड़ा लेट आएंगे, हम लोग बस से जाएंगे और मम्मी लोग आएंगे हमारी गाड़ी से। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग फटाफट तैयार हो गए, बस में बैठने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बस 4 बजे की है शायद, तो तब तक रोडवेज पहुंचना पड़ेगा। तो हम लोग रेडी हो गए, फिर जाते हैं, एक बार टीका वगैरह लगा लेते हैं, फिर मम्मी आधा 1 घंटे में पहुँच जाएगी, मतलब मम्मी और लोग भी। सो पापा हमें जा रहे थे बस स्टेशन छोड़ने के लिए। सो हम यहाँ पे पहुँच गए थे बजरंग ढाबा के पास में, और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे बस का, क्योंकि बस वहाँ से निकल चुकी थी सैटेलाइट से, मतलब कि बस स्टेशन से। इसके वजह से हम लोग ने यहाँ वेट किया, क्योंकि अगर हम जाते तो हम दूसरे साइड से जाते, तो उसके वजह से क्या होता कि बस निकल जाती और हम बस में नहीं बैठ पाते, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे बस का। तो बस यहाँ पे आ गई थी कुछ देर के बाद, फिर हम चले गए थे बस में। अभी हम पहुंचे हैं टनकपुर, एंड हम रोडवेज में हैं। ये है पिथौरागढ़ वाली बस, एंड एक फुल हो चुकी है, तो हम दूसरी बस में बैठेंगे। तो अभी थोड़ा बस बंद है, मतलब चेंज वगैरह कर रहे हैं बस, तो कुछ काम है उनका, उसके वजह से। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा चाय पानी पीते हैं, देन उसके बाद हम लोग बैठते हैं बस में, फिर निकलते हैं टनकपुर के लिए, सॉरी पिथौरागढ़ के लिए। एंड मेरे साथ मनीषा, और साथ में आए हैं चाचा जी। मम्मी पापा लोग जो है वो कल आएंगे मॉर्निंग में, तो वो आज नहीं आ पाए थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके वजह से उन्हें वो वीकनेस थी, तो उसमें नहीं आ पाए, तो अब आएंगे कल। तो वो हम चलते हैं बस में। देखो कहाँ से टक गई वीडियो बनाती हूँ मैं। एक्चुअली
हुआ ऐसा था कि जिस बस में हम पहले बैठे थे बस की चाबी खो गई थी, जिसकी वजह से हमने बस चेंज की। स्पेशली हम जब टनकपुर पहुंचे थे मतलब, तो हम पहले किसी और बस में गए थे, बट क्या होता उसमें सीट फुल हो गई थी, जिसकी वजह से हमें बस चेंज करनी पड़ी। फिर जब हमने बस चेंज की तो उस बस की चाबी खो गई, एंड वो चाबी कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद मिली। एंड हमने वेट किया 1-1.5 घंटे तक, कोई बस नहीं थी, सिर्फ वही बस थी। दैन उसके बाद भी बस नहीं जा रही थी, फिर उन्होंने बोला कि 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, तो हमें पूरे 3-3.5 घंटे तो हमें यहीं लगने वाले थे। हमने सोचा अभी तब तक एक बस आ गई थी धारचूला वाली, तो फिर हम उस वाली बस में बैठ गए। तो फिर बहुत ही दिमाग ख़राब हुआ एक तो बस नहीं मिल रही थी, दैन फिर वेट किया, दैन बस मिल गई। तो हम अभी इसमें बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट में ही चल जाएगी, तो ये चल गई है। एंड हम लोग यहाँ से टनकपुर से निकल गए हैं। आई होप हम जल्द से जल्द पहुँच जाएँ, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है ऊपर से बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में। आई डोंट वांट कि ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, बट पहुँचने तक पता नहीं कैसी हालत होने वाली है। चलो देखते हैं आगे। अभी सब लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, बस रुकी है, लगभग आधे घंटे रुकेगी, देन उसके बाद चलेंगे। यहाँ तो बहुत ठंडा हो रहा है। तो ये है चंपावत का बस स्टेशन, एंड अभी यहाँ बस रुकी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे होटल भी है, कुछ खाना चाहे तो आप खा सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं। हम तो सॉरी, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, एंड अभी हम लंच करने के लिए रुके हुए हैं घाट से थोड़ा नीचे। सच में एक तो इतना ठंडा लग रहा है, तो क्या बताऊँ, वहाँ इतनी गर्मी हो रही है, पर यहाँ बहुत ठंडा है। एंड साथ ही साथ ठंड से बीमार पड़ने का हो रहा है, गर्म ही हो रहा है मेरे तो ज़्यादा भी। तो ये हमारा प्लेटर, मनीषा साइड बीमार मूड में। मनीषा wearing the mask. हम लोग घर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने फेस वॉश वगैरह कर लिया है, चेंज कर लिया है। उसके बाद हमने चाय भी पी ली है, पर इतनी थकान हो रही है ना, कुछ नहीं कह सकते। ऊपर से सर भी दर्द हो रहा है। तो जिस समय हम आने समय पिथौरागढ़ से बस में आए ना, उसमें तो इतनी आफत आई है, इतनी वाट लग गई, क्या कहें। तो अभी जरा बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह लेके आते हैं शॉप पे जाके। तब तक मैं अपना फ़ोन चार्ज करूँगी। मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, बहुत डाउन हो रखा है। तो मतलब लगभग हो रखा है 19%, और थोड़ी देर में डाउन हो जाएगा बिल्कुल ही। तो फिर मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ, और उसके बाद सबके लिए बिस्किट वगैरह लेके आती हूँ, थोड़ा बहुत सामान। एंड फिर थोड़ी देर में सोऊंगी, फिर उठ के मिलती हैं आपसे थोड़ी देर बाद वाली। बाप रे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, कैसे हो आप सब। सो इट्स अ मॉर्निंग टाइम, एंड हम जा रहे हैं ब्रश करने के लिए। मेरे साथ मनीषा है। कल यहाँ शादी थी गांव में, एंड इनविटेशन भी था।
सब लोग गए घर से, पर इतनी ताकत ही नहीं थी कि खुद जा पाओ, क्योंकि इतनी थकान हो गई थी ट्रैवल करके, जिसकी वजह से हम जा नहीं पाए। ऊपर से कल का दिमाग बहुत ख़राब हुआ क्योंकि बहुत बसें चेंज करनी पड़ी, उसके बाद कहीं सीट कैसी कहीं सीट कैसी, तो दिमाग ख़राब हो गया, तो बहुत थकान हो गई थी, जिसकी वजह से हम कहीं नहीं जा पाए। आए, खाना खाया, सीधे सो गए। इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई, और शाम को वैसे भी रात के टाइम पे लाइट नहीं थी, इसी वजह से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया उस समय का। देन मैं डायरेक्टली अभी वीडियो बना रही हूँ। सो इट्स द मॉर्निंग टाइम एंड हम लोग को जाके फ्रेश होना है, मुँह हाथ धो के नहाते हैं ज़रा, देन देखते हैं आगे क्या होता है। आज मम्मी पापा आने वाले हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे वो लोग शायद, अभी बात नहीं हुई है, पर मैंने उन लोगों ने स्टेटस लगाया था, शायद वो लोग आ गए हैं वहाँ से, एंड आई डोंट नो कहाँ पहुँचे। बात करती हूँ थोड़ी देर में, फिर बताती हूँ। एंड हम लोग भी अब ज़रा अभी भी उठे हैं, मॉर्निंग टाइम 8 बज रहा है, लेकिन धूप वगैरह आ चुकी है। आज मौसम ज़रा ठीक हो रहा है, नहीं तो रोज़ लगातार ठंडा ही हो रहा था। और आज यहाँ शादी है तो बारात जा रही थी, जो हम नहीं देख पाए क्योंकि हम सोए थे, बट हमने आवाज़ सुनी तो हम उठ गए थे। फिर तो फटाफट से ब्रश कर लेते हैं, अभी चाचा जी नहाने के लिए गए हुए, इसलिए हमने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं। नीचे बाथरूम में जाना पड़ेगा, लेकिन हम सोचा यहीं जाते हैं, क्योंकि चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रश वगैरह कर लेते हैं उसके बाद। मेरे भाई ने मुझसे कहा था इस बार तो ब्लॉग नहीं बना पाएगी, क्योंकि ही नो दैट वॉकिंग ठीक से नहीं कर पाती हूँ, यू नो। हर एक स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, एंड हर मोमेंट्स को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं कैसे लोग नहीं हो पाता है मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जैसे ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट आई ट्राई। इस बार मैं अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, एंड शादी है वहाँ, तो उसका ब्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे मामा जी की शादी है, पहाड़ों में कैसे शादी होती है, कैसे रस्में होती हैं, सब कुछ दिखा पाऊँ मैं पूरा ट्राई करूँगी, बट नहीं हो पाता है, बट मैं ट्राई करूँगी। इस बार मैं लेंस भी वेयर करूँगी, सो मैंने लेंस कैसे लगाए वो भी दिखाऊँगी आपको। प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं, जस्ट लाइक वीडियो में, ब्लॉग में दिखाऊँगी कि कैसे अप्लाई किया। अभी मैं भूल गई कि हम एक भी टॉवल नहीं लाए अपना, और स्किन एलर्जीज होना स्टार्ट हो गए। मैंने पिछली बार जब मैं घर गई यहाँ से, तो मैंने बोला कि मुझे इस बार कोई भी स्किन एलर्जीज नहीं हुए वहाँ जाने की वजह से, पानी चेंजेस की वजह से। हम जबकि 1 महीना रहे, कोई स्किन एलर्जीज नहीं हुए, जो बोलते हैं ना थोड़े दाने टाइप के, पित्ती टाइप के हो जाते हैं, वो मुझे नहीं हुए थे पिछली बार। एंड इस बार तो मॉर्निंग एक ही बार फेस वॉश किया था मैंने, रात को जब हम लोग आए थे, तो हाथ वगैरह धोए, सब बॉडी वगैरह वॉश किया, देन फेस वॉश किया। तो यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से खुजली लग रही है, ईचिंग एंड दर्द दोनों हो रहा है। एंड ये मेरा लाइनर अच्छे से फेस वॉश किया था, बट ये वाटर प्रूफ है, बिना मिस्ट के जाता नहीं है, तो मिस्ट अप्लाई करके फिर से मैं बताऊँ, मैं अपना पूरा मेकअप बॉक्स घर पे छोड़ के आई हूँ। एक्चुअली मेरा यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था, मैं बरेली से, बदायूं से बरेली जस्ट ऐसे ही आई थी नॉर्मली, जैसे मैं और दिन आती थी वैसे ही। फिर पापा लोगों ने बोला कि तुम्हें जाना पड़ेगा घर पे, तब मेरे को आना पड़ा। आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स टू वेयरिंग इन द वेडिंग, एंड वैसे भी नहीं थे, और कोई भी सामान नहीं मेरे पास, और मैं ऐसे ही आ गई, यहाँ तक कि मैं टॉवल तक नहीं लाई। और मैंने जो 2-3 कपड़े डाले बस घर पे पहनने वाले, हो गया डाले और आ गई मैं। और यहाँ पे आते ही फेस वॉश तक नहीं मेरे पास, कैन यू इमेजिन, फेस वॉश नहीं, कोई भी नहीं। एंड देन नाउ यू कैन सी हियर द स्किन एलर्जीज आर जस्ट स्टार्टेड, व्हाट द हेल। सो मेरी क्रीम ख़त्म हो गई, ये वाला लगा लो। एक्चुअली मैं कोई क्रीम नहीं अप्लाई करती हूँ, मैं ये होम्योपैथी की क्रीम है, SBL ग्लोइंग ब्यूटी करके नाम है इसका, फेयरनेस क्रीम, मतलब जो भी क्रीम है, एक नॉर्मल होम्योपैथिक की क्रीम, फेयरनेस ऐसा कुछ काम नहीं है, बट नॉर्मली इससे मेरे फेस पे कोई पिंपल, कोई भी मतलब एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड ऑयल वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है इससे मेरे फेस पे। तो इसकी वजह से, क्योंकि इसको मैं अप्लाई करती हूँ तो एक भी पिंपल कभी नहीं निकलता, और काफ़ी हो गया वैसे कुछ 2-3 दिन, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था, और जहाँ से मैं लाती हूँ वो क्लिनिक उनका बंद था, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराई हुई क्रीम है, क्योंकि
होम्योपैथिक क्रीम है एंड इसको भी मैं अप्लाई करती हूँ काफ़ी टाइम से और मेरे फेस के लिए ठीक है। स्किन रिएक्शंस, स्किन एलर्जीज वगैरह नहीं होती हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, घर पे हूँ तो थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी। तो पर इसमें है ही नहीं, ख़त्म हो गई मतलब। तो अब मैं कोई फेयर एंड लवली वगैरह ये सारी क्रीम्स अप्लाई नहीं करती हूँ, बट मैं फिर एक पॉन्ड्स की क्रीम लेके आई आज, जो कि है ये, मे बी ये ठीक रहेगी, मे बी इससे कोई स्किन एलर्जीज़ वगैरह ना हो। तो देखते हैं अप्लाई करके जैसा रहेगा इसका मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी अगर अच्छी होगी मेरे फेस के लिए। बट एंटी स्पॉट फेयरनेस क्रीम है एंड प्रोटेक्शन देती है आपको, 15 SPF है इसके अंदर एंड आपको स्मार्ट डिज़ाइन पैक के साथ में मिल जाती है। ऐसे ठीक ही दिख रही है, मतलब उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं कि पैराबेन वगैरह भी नहीं है, अप्लाई करते हैं देन पता चलेगा कि कोई पिंपल वगैरह की कंडीशन ना हो, क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ उसके अलावा मैं कुछ और यूज़ करती हूँ तो मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। वैसे पिंपल मुझे कभी नहीं होते, जो मैं नॉर्मली जो यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती रहती हूँ, चेंजेस करती हूँ अपने स्किन रूटीन में, अपने स्किन में जो कुछ अप्लाई करती हूँ उसके अलावा, तब पिंपल कॉज करते हैं। सो आज हम अप्लाई करेंगे ये क्रीम। सो अभी फ़ोन अगर हिलेगा तो मेरे से कहना, मनीषा से कहना, क्योंकि मनीषा ने फ़ोन पकड़ा है। सो लगाएंगे ये और देखते हैं कैसा है। तो उसका अंदर का पैकेजिंग कुछ इस टाइप का होता है, वैसे सभी ने देखा ही होगा बट फिर भी हो गया आती है। नहीं अप्लाई करके देखेंगे बाल कैसे होने चाहिए। अब मेरा फेस ना घर जाने तक ऐसा काला होने वाला है, और अभी तो कुछ नहीं हुआ तो होने वाला है। बंद करो। सो लगाने के बाद ठीक है, हाथ में रिंग लग गई हाथ में। वैसे क्रीम ठीक है, अप्लाई करने के बाद एक आपको ड्राई लुक दे रही है। अगर आप ऑयली स्किन से हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरी स्किन उतनी ऑयली नहीं है, बल्कि ड्राई है। बट ठीक है, उतना कुछ वो इतनी ड्राई भी नहीं कर देती आपकी स्किन, बट ठीक कर देती है आपकी स्किन का। ऑयल जो ज़्यादा ही प्रोड्यूस होता है तो वो थोड़ा कंट्रोल करेगा। जिसको पिंपल की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उसके लिए ठीक ही लगी मुझे। तो आप अप्लाई करने से पहले फर्स्ट यूज़ है तो मुझे तो ठीक ही लगा। स्किन टोन भी आपका थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देती है, जैसे कि आप देखते हो फर्स्ट एंड पहले में और अभी मेरा फेस। एंड ऑफ कोर्स मेरे फेस और मेरे नेक में अंतर भी देख सकते हो, जैसे भी येलो येलो टोन है। एंड करते हैं हम थोड़ा बहुत बालों का सेटिंग करेंगे। एंड ऑफ कोर्स दिस लाइनर इज द ऑसम आईलाइनर। अगर किसी को वाटर प्रूफ में चाहिए और ऐसा आईलाइनर जो स्मज ना हो, ज़्यादा देर तक टिके, अगर आप ब्राइड हो तो आप ये लाइनर खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा आईलाइनर है एंड क्योंकि वाटर से नॉर्मली नहीं जाता, जब तक आप अच्छे से स्मज ना करो, अच्छे से भी स्मज करके नहीं जाता। कोई चीज़ आप अप्लाई कीजिए इसमें ऑयल वगैरह तो उसको रिमूव कीजिए, तो उसके बाद ये हट जाता है, ऐसे ईजिली नहीं हटेगा ये। सो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में है बैगन की सब्जी और छाछ, मतलब मट्ठा। मैं नहीं पी रही क्योंकि मेरे को कल इतना ज़्यादा वॉमिट हुआ था, उसकी वजह से मेरे अभी भी अंदर से अजीब सा हो रहा था, इसलिए मैं हल्का खाना खा रही हूँ। हल्का फुल्का 1-2 रोटी हो गया, मतलब 1 रोटी और थोड़ी सब्ज़ी हो गया। चाय वगैरह नहीं पीऊँगी तो फिर से ऐसा ही फील हो रहा है। एंड मनीषा साथ में है। यहाँ तो मौसम काफ़ी ठंडा है, वहाँ बहुत गर्मी हो रही थी प्लेन्स एरिया में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ तो बहुत भयंकर गर्मी है और हमें कोई लगा नहीं था कि यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा होगा। पर यहाँ रोज़ लगातार बारिश हो रही है, जिसके ऊपर से बर्फ़ पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। स्वेटर्स हो तो कोई बात ही नहीं है, बट हम कुछ भी लेके नहीं है, ना जैकेट ना कुछ ना कोट, कुछ भी नहीं लेके आए हैं। हमारा आने का कुछ प्लान नहीं था, इस वजह से हम इस तरीके से आए कि क्या ही कहूँ। अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। नहीं यार, सो मैंने नहा लिया है दोस्तों, बड़ी मुश्किलों के बाद। पानी आ नहीं रहा था, एक्चुअली पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से लाइट नहीं थी, मतलब पानी की प्रॉब्लम कर रही, लाइट नहीं थी जिसकी वजह से नहीं आ पाई थी। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड इंटरप्ट एंड कर दिया। तो नीचे भी शादी है, रतीली बोलते हैं जिसको, मतलब दूल्हे लोग चले जाते हैं बारात लेके, उसके बाद सब औरतें वगैरह रहती हैं तो लोग थोड़ा डांस वगैरह करते हैं, तो भी रहता है। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है और मैंने देखा भी नहीं कि होता क्या है। लोग कहते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं, आई डोंट नो ये कैसा रहता है। शायद टाइम मिलेगा तो जाऊंगी वहाँ भी। सर दर्द हो रहा है अभी भी, कल के ट्रैवल करने की वजह से सर इतना दुख रहा है, मैं क्या बताऊँ। एंड मम्मी पापा लोग भी अभी आने वाले हैं, लगभग वो पिथौरागढ़ पहुँच चुके हैं, तो यानी कि 2-3 घंटे में। गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर कि वो कैसे चलाता है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि कोई कितने जल्दी पहुँच सकते हैं। फिर भी 3 घंटे तो नॉर्मली शायद में भी इतना तो लगता ही होगा, मुझे नहीं पता, इतना तो इतना लगता ही होगा। और जिसमें हम कल आए
हाँ, जो हम और तो बसेस ठीक थे, बट जब हम पिथौरागढ़ से यहाँ आए हैं बलमरा, तो उसमें बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि बस एक तो सीट मिली थी हमको सबसे पीछे की सीट, कुछ पूछो ही मत। फिर तो कितनी आफत आई आने में, आप सब लोग जानते ही हैं जो पीछे की सीट होती है उसमें कितना आफत आता है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई हमको, एंड उसके बाद वॉमिट एंड हेडेक, वीकनेस, ऐसा लगा था कि कुछ एक तो खाया नहीं था सुबह से, और फिर एक जगह खाना भी खाया तो वो सब निकल गया था, तो कोई। और आई एम सो सॉरी अबाउट डैट, क्योंकि ना मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं यहाँ से गई थी तो हम रात के टाइम पे निकले थे 4 बजे। ऊपर से हम वॉमिट की मेडिसिन खाते हैं जाने से पहले, क्योंकि वॉमिट होती है तो उसके लिए हम वॉमिट की मेडिसिन खाते हैं। एवम नाम की टेबलेट है, उससे ना बहुत नशा टाइप का हो जाता है, तो नींद आ जाती है। तो मैं सोई थी पूरे रास्ते भर, कहाँ वीडियो, मेरे को इतना नशा था। उसके बाद दोबारा मैंने खाई थी रास्ते में, दोबारा से वॉमिट होने जैसा और था, तो एक और गोली खा ली थी। फिर रास्ते भर में सोई गई, तो मुझे कुछ नहीं पता कि घर में कब पहुँची, कहाँ नहीं, कुछ सोच ही नहीं था। तो हम लोग घर चले गए, तो हमने वीडियो भी नहीं बना पाई जाने का। थे 1-2 क्लिप्स, बट उसके बाद क्या डालती 1-2 क्लिप्स जब वीडियोस था ही नहीं एक पूरा अच्छे से। एंड उससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, और भी थे ब्लॉग्स एक्चुअली एडिट किए थे, उस किसी ने गलती से डिलीट कर दिए। बच्चों के हाथ में फ़ोन आता है, आप समझ ही सकते हो। तो किसी बच्चों ने पकड़े थे, गेम वेम खेलते हैं, तो गलती से डिलीट हो गया होगा शायद। तो कोई क्लिप्स उसमें से 4-5 क्लिप्स गायब हो गए थे, तो वो वीडियो उन क्लिप्स के बिना अधूरी थी, क्योंकि जो हाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे वो डिलीट्स थे। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी पूरी, क्योंकि उसमें 2-3 क्लिप्स जो मेन थे जहाँ पे था वो डिलीटेड थे। हाँ हाँ, वो अभी चला, लाइट ही कहाँ है? अच्छा, पखाल रही। तो वो डिलीट हो गए थे, इसकी वजह से मैंने उनको डिलीट कर दिया, क्योंकि वो उसका कुछ काम नहीं था। फिर ख़राब हो गए थे क्लिप्स मेरे, मतलब जो ब्लॉग थे वो, क्योंकि मेन जो उसमें था रीज़न उस ब्लॉग को बनाने का, वही डिलीट हो गया था। देन उसके बाद घर जाते ही मेरे एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आ गया कि एग्ज़ाम्स हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन आया। तो सर कॉलेज वगैरह गई, वहाँ पे जाके एडमिट कार्ड वगैरह लिया, तो सोचा कॉलेज जाके बनाऊंगी ब्लॉग। फिर भी उस दिन भी नहीं हो पाया, एंड उसके बाद मैं बहुत बिज़ी हो गई थी अपना क्लिनिक के काम में, एंड साथ ही साथ कॉलेज का था, तो पढ़ाई वढ़ाई करना था, उसके वजह से। क्या हुआ इधर? आ तो कॉलेज के मेरे एग्ज़ाम्स की डेट थी लगभग इसी मंथ में, मेरे पेपर थे 24-25 की डेट में, और इस मंथ में नहीं, मार्च में थे शायद, मतलब जो भी है थे। तो उन्होंने जो मेरी पेपर की डेट थी उसमें से एक ही एग्ज़ाम हुआ कम्युनिटी का, देन ओवीजी, एंड बचता है हमारा एक सब्जेक्ट ओबीजी एंड मैनेजमेंट का। जो मेरे एग्ज़ाम्स, मेरा खाली कम्युनिटी का एग्ज़ाम्स हो पाया, एंड ओबीजी एंड मैनेजमेंट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया हमारे एग्ज़ाम्स। तो वो एग्ज़ाम्स की डेट है 15 मई के बाद ही होंगे। अब वो जब भी होंगे, डेट आएगी दोबारा से तब पता चलेगा, मतलब जब भी होंगे 15 मई तक उनको पोस्टपोन कर दिया गया, 15 मई तक। सो आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर हम अभी बैठे हुए हैं धूप में। थोड़ी देर के लिए फ़ोन आया था पेशेंट्स का, क्लिनिक में वर्क होता है, उसकी वजह से पेशेंट्स का कॉल आया था, थोड़ा बहुत उनको इन्फॉर्मेशन भी देते रहना पड़ता है। ऊपर से अभी मैं छुट्टी पे हूँ, तो इसलिए सो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, और हम देख रहे हैं यहाँ के गांव का नज़ारा। चाचा ने नीचे बुलाया था, बेटा नीचे आना, थोड़ी देर के लिए बुलाया था चाचा ने, पर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैंने नहाई था। थोड़ी देर में जाऊँगी, तो अभी जाऊँगी थोड़ी देर में, वो भी क्या कहेंगे कि आई नहीं कैसी है, तो जाना तो वही, एक बार जाऊँगी अभी। और सब शादी वादी वाले दिख रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन के। मेरे पास कपड़े ही नहीं है, और पता है मेरे पास कपड़े नहीं है, और हमारी अलमारी ऐसे भरी पड़ी कपड़ों से, हम किसी को बांट देंगे वो कपड़े तो कितना अच्छा होगा। पर बात ये कि हम वही कपड़े पहने थे, पर अब वो कपड़े, हाँ ऐसी खाल छूट रही मेरी भी। फेस क्रीम लेके आएंगे भी जाके, तेरे यहाँ पे सब लाल हो रहे हैं, वही तो खाल निकल रही है यार, सूट नहीं कर रहा है पानी, पता नहीं क्या हो रहा है। तुझे क्यों सूट नहीं कर रहा है? तू तो यहीं की है, तो यहीं रहती है मतलब मतलब फिर भी हम तो यहाँ रहते ही नहीं, हम तो बरेली में रहते हैं, फिर भी मुझे तो बरेली का भी पानी सूट नहीं करता, बिना सूट करता है। अब मुझे बिना बरेली का सूट करने लग गया, बिना का सूट नहीं हो रहा है, मुझे तो पित्त टाइप के हो रहे हैं। एमिल खाना पड़ेगा बाबू ऐसे गाने बजा रहे, डांस कर रहे होंगे वो लोग, देखेंगे भी जाके। हाँ अरे ठीक है, ऐसे जाएंगे, क्या करना हो रहा है, हमें कौन देख रहा है। ये पानी चेंज होने की वजह से ऐसा होने लगा। ये देखना खाल निकल रही है, देख तो हाथ की, देख तो ये कल उसने सैनिटाइजर डाला था ना, उसकी वजह से देख। नहीं मेरे हाथ 2 दिन में सही हो गए थे, वो मैंने मॉइस्चराइजर लगाया ना, लोशन लगाया था, तो फिर मेरे हाथ की खाल निकाल दी उसे, बड़ी आप जाते हैं। अब मम्मी पापा कब आएंगे, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, पता नहीं क्या है यार। मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी उल्टी कर करके। तो ये रहा बिस्किट, टाइगर बिस्किट। वेट करते हैं मम्मी पापा के आने का,
मेरे को ना मुझे वैसे मनीषा ने मेरे को दुपट्टा दिया है। एक्चुअली मेरा ना जो मेरे कपड़े थे, मतलब मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले मंगाए थे, मैंने पहने नहीं अभी तक एक बार, और सब मैं पहन चुकी हूँ पहले। तो पुराने कपड़े मेरे को फिट नहीं आ रहे थे क्योंकि थोड़ी मोटी हो गई पहले से। तो मेरे जो पुराने कपड़े थे जो मैंने अपनी दी की शादी में पहने थे, शादी करी दी की शादी में पहने थे, वो कपड़े मेरे को फिट नहीं आ रहे यार। ना ब्लाउज फिट आ रहा है, मेरे से चलो लहंगा पहन लूँगी, तो ब्लाउज ही फिट नहीं आया। और फिर मैं तब से ब्लाउज भी नहीं बना पाई और टाइम ही नहीं मिला मेरे को। 2 दिन उसी दिन दूसरे दिन हम आ गए और मेरे जो लहंगे वगैरह दूसरे थे फ्रॉक सूट वाले वो भी नहीं आए। फिर एक ऑनलाइन मंगाया था, थोड़ा लूज है, हल्का सा है नहीं, टाइट भी नहीं है, ठीक है, बट इतना सा मैं कराऊंगी। मुझे एकदम फिटिंग कपड़े अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा मैं लूज पहनती हूँ। वैसे मैं अपने घर में पापा की टी शर्ट पहनती हूँ, आप खुद सोच सकते हो, जैसे इतने कंफर्टेबल और ढीले कपड़े पहने के आते, तो वो कहाँ से इतने फिटिंग वाले कपड़े पहनेगी। और मुझे बिल्कुल फिटिंग वाले कपड़े जो बिल्कुल ही बॉडी से चिपके रहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसे लूज़ करा लूँगी। और मुझे चाहिए उसमें एक दुपट्टा, जो मैं से मनीषा ने मेरे को दिया है, नहीं तो वही डालूँगी, नहीं तो दूसरा ले लूँगी, देखा जाएगा कल जाएंगे तो। मुझे स्लीपर्स लेने हैं, मॉइस्चराइज़र लेना है, एंड और सब है मेरे पास, शैम्पू और ऑयल लेना है, एंड फेस वॉश लेना है, मस्ट इम्पॉर्टेंट डेली यूजेस के लिए चाहिए वो, तो डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हो। हमने वही चीज़ भूल के आई, घर में रखा भी था बिना में, इंदु लेखा तेल भी शैम्पू में। चलो फिर मिलते हैं डांस प्रैक्टिस के बाद, ओके बाय। तो मम्मी लोग आ चुके हैं, दिख रहा था वो अरे तू लिए सब बैग क्षमता लियो दो अरे ये तो बजेगा पल्ली का 5 मिनट देखो मम्मी आ चुकी है, ठीक है, बाहर तो नहीं आ रहा है, पल्ली है क्या बात तो क्या नहीं तुम क्यों नहीं कहती तेरी मैंने इतनी बार फोन किया, फोन ही नहीं लग रहा था किसी का। दीदी चलो ना पहले फोन किया, मिला फोन। यार मैंने ब्लॉग बनाया रास्ते में कोई जू ठंडा कितना था ना रास्ते में, तिगड़ी का हमर था जितनी और बढ़िया वही मैंने फोन किया, किसी का नहीं लग रहा था फोन, कह रहे हैं कि फोन नहीं किया। फोन ना लाग मुझे वही तो किसी का 10 बार फोन किया होगा मैंने कम से कम। ये ड्यू का नाम ड्यू, हमको पहचाना तुमने? हाँ नहीं हमको पहचाना तुमने? कौन है हम? अरे हम कौन है? नहीं मौसी को याद किया? हाँ किया, बोलो ना मौसी को याद किया? हाँ नहीं मत छोड़ो मौसी भूत लग रही है, दियो नहीं मौसी भूत ये बोलो हेलो, बोलो हेलो फ्रेंड्स, एक बार बोलो हेलो कह रही गाय अग्गू लग गया। कल जाएंगे, मतलब कल सामान खरीदेंगे, जॉर्जी भी जाएंगे, पहले जॉर्जी भी सामान खरीद के सीधे चले जाएंगे। और मार्केट हमें सुबह ही जाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट 2 बजे तक ही खुलता है, 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। कल जिसमें हम लोग आए थे बंद लॉकडाउन है यहाँ 2 बजे के बाद से, और हम जब आए थे तो बंद था। और ऊपर से हम बात इतनी बेकार बस तो सही थी, एक गाड़ी ना थी तो नहीं को बस मिल एक ही बस थी, सिर्फ एक ही बस, सारी बस गाड़ी को बंद थी। और जो बोल रहे थे वो 1000 रुपए टिकट वाले थे। ये था हम जॉर्जी पे उनकी वैलिडिटी मेरे भी हुआ था, मैंने तो अभी वो लगा के फ्रूट क्रीम तब कम हो रहा है, इसके भी हो रहा है ना लाल और खाल भी छुटी हुई है। अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, फ्रूट क्रीम लगाने की वजह से रात तक इशू हो गए थे ना, मतलब दाना एक दो और यहाँ पे पिट तोड़। कौन है पूछ रही? कौन है? क्या हुआ? बड़ी मम्मा को प्रणाम किया आपने? नहीं किया? नहीं कर रही है, करो, गंदी बात होती है। प्रणाम कर दे बड़ी मम्मा को, फिर बड़ी मम्मा कहेगी अच्छी बच्ची देखो नेल पेंट लगा के आई है हाथों में। प्रणाम कर पहले मम्मी को।